भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है धर्म और जीवन व्यवहार। प्रभु महावीर की वाणी है, जरा मरण वेगेणं वज्रमानान पारिणं धम्मो दिवो पैठाय गई शरण मुत्तमं गई शरण मुत्तमं। जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म, दीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है। प्रत्येक भव्य आत्मा आत्मशुद्धि की बात करता है। आत्मा की शुद्धि हुए बिना, वृत्तियों का परिष्कार हुए बिना, स्वभाव में बदलाव आए बिना व्यक्ति धर्म की आराधना पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। धर्म हमारे लिए एक आधार है। धर्म है तब ही हम जीवित हैं। धर्म यदि नहीं है, आत्मा का विकास रुक जाता है। धर्म है तभी जीव के शिव बनता है, और धर्म नहीं है तो कभी भी जीव से शिव नहीं बनेगा, मानव से महामानव नहीं बनेगा, राग से विराग की ओर प्रस्थान नहीं करेगा। इसलिए दुनिया में धर्म का महत्व है। करोड़ों करोड़ों लोग धर्म की आराधना करते हैं। कोई माला फेरता है, कोई समाई करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अनुप्रेक्षा करता है, कुछ न कुछ करता रहता है। ज्ञानी जन कहते हैं, धर्म बहुत कराए तू, लेकिन तुम्हारे जीवन व्यवहार में धर्म उतरा कि नहीं उतरा। जीवन व्यवहार में धर्म नहीं उतरता है तो कभी कभी विडंबना जैसी बात फलित हो जाती है। बाप ने बेटे से कहा, बेटा आटा में मिलावट कर दी। हाँ पिताजी, कर दी। मिर्चों में मिलावट कर दी, कर दी। घी में मिलावट कर दी, कर दी। सब वस्तुओं में मिलावट कर दी, कर दी। सब काम संपन्न हो गया, संपन्न हो गया। अब चलो दिनेश कुमार जी का व्याख्यान सुनने के लिए। कितनी विडंबना है, कितना विरोधाभास है। कभी कभी धर्म में भी मिलावट आ जाती है, तो कैसे स्वभाव में बदलाव आएगा, कैसे चिंतन में बदलाव आएगा, और कैसे आपका व्यवहार शुद्ध होगा। गुरुदेव तुलसी के पास में संभवतः यशपाल कामरेड आए। चर्चा के प्रसंग में उन्होंने कहा, मैं ये धर्म कर्म को नहीं मानता। गुरुदेव थे तुलसी। उन्होंने कहा, आप अहिंसा को मानते हो? हाँ मानता हूं। सत्य को मानते हो? मानता हूं। ब्रह्मचर्य की साधना को श्रेष्ठ बताते हो? बताता हूं। तो फिर और धर्म है क्या? यही तो धर्म है। यदि ये धर्म है तो मैं स्वीकार करता हूं। क्यों आप क्रियाकांडों को ही सब कुछ मानते हैं? वर्तमान में क्रियाकांडों का ज्यादा बोलबाला है, जिसके कारण कुछ लोगों के मन में नफरत का भाव पैदा हो रहा है, धर्म के प्रति आस्था कम हो रही है। गुरुदेव तुलसी ने
धर्म के 3 अंग बताए, अध्यात्म, नैतिकता और उपासना। अध्यात्म क्या है? आत्मा के निकट रहना, आत्मा में वास करना, आत्मा के इधर उधर रहना। अध्यात्म का सूत्र बड़ा सूत्र है। व्यक्ति यदि मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, चेतना का उदाहरण करना चाहता है, वो अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करे, आत्मा में रमण करे। और सब दरवाजे बंद हो जाए, कोई खतरा नहीं है, लेकिन अध्यात्म रूपी दरवाजा बंद हो गया तो छट्टा आरा आ गया मानो। अध्यात्म का दरवाजा कभी बंद नहीं होना, हमेशा खुला रहे, खुला रहे। और उसके बाद में नैतिकता। जो अध्यात्म में विश्वास करता है वो नैतिकता की भी साधना करेगा, नीति और न्याय के मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा। उसकी बात बात में नैतिकता का भाव रहेगा, कथनी करने की समानता का भाव रहेगा। और कथनी करने की समानता है तो समझना चाहिए उसके जीवन में धर्म उतर रहा है, आचरण में आ रहा है, जीवन व्यवहार में आ रहा है। कहते क्या है, करते क्या है। तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, आज की चतुराई का यह अद्भुत नमूना है, आज की चतुराई का यह अद्भुत नमूना है, दिखाते हैं सीमेंट, लगाते चूना है। आज की चतुराई का यह अद्भुत नमूना है, दिखाते हैं सीमेंट, लगाते चूना है। बहुत बड़ा अंतर आ गया है जीवन व्यवहार में, बताता है दिल्ली और पहुंचता पूना है। कभी कभी ऐसा होता है, परिवार में भी ऐसा होता है। पूछते कहां जा रहे हो, मैं पूना जा रहा हूं। योग से वो भाई मेरा दर्शन करने के लिए आया, तुम्हारा मंगल पाठ सुनाओ, कहां जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। जिसको कहा पूना वो भी मेरे दर्शन करने के लिए आया, मेरा आज मेरा दोस्त अमुक जगह गया। मेरे मन में आया, अरे मेरे को तो ये कहकर गया और तुम्हारे को ये कहकर गया। तो कभी कभी हमारे को मौन भी रखनी पड़ती है, कभी कभी मौन भी रखनी पड़ती है, लेकिन आचरण में धर्म बोलना चाहिए। कथनी करने की समानता होती है तो समझना चाहिए वास्तव में आप धार्मिक हो। तो नैतिकता जरूरी है, प्रामाणिकता जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। हर प्रवृत्ति में ईमानदारी होनी चाहिए। पैसा दो कम हो ज्यादा हो उसकी चिंता नहीं, दो समय कम हुई ज्यादा हुई उसकी चिंता नहीं, मास मन हुआ कि नहीं हुआ उसकी चिंता नहीं, लेकिन ईमानदारी है तो सब कुछ है। हर क्षेत्र में ईमानदारी, धर्म के क्षेत्र में भी ईमानदारी होनी चाहिए, परिवार के क्षेत्र में भी ईमानदारी होनी चाहिए, व्यवसाय के क्षेत्र में भी ईमानदारी होना चाहिए, और सामाजिक क्षेत्र में भी ईमानदारी होनी चाहिए। पुराने समय में सगाई संपन्न करते थे, बताते क्या और भेजते क्या थे, ऐसा भी होता था। बड़ा कठिन काम है, कभी भी ऐसा नहीं होना। हर प्रवृत्ति में नैतिकता का भाव होना चाहिए। जो नैतिकता का भाव रखता है यहां भी सुखी और आगे भी सुखी। और धर्म का तीसरा जो बताया उपासना, उपासना का भी अपना मूल्य है। कुछ लोग उपासना पद्धति भी ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उपासना के साथ में यदि अध्यात्म और नैतिकता है तो और ज्यादा आपको लाभ होगा। मैं ये नहीं कहता हूं समय का लाभ नहीं है, समय का भी लाभ है, माना का भी लाभ है, हर चीज का लाभ है। लेकिन यदि वो आचरण में आता है और लोगों के दिमाग में रहता है वास्तव में ये समय की साधना करा है, 10 समय की और झगड़ा शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी, तो कभी कभी परिवार वाले भी कहते महाराज इसकी समाज में धूल है, कहते नहीं, इसके धर्म में धूल है, इसकी तपस्या में धूल है, छोटी छोटी बात में लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। हम कहते भाई ये कर्म है, एक दिन में समाप्त नहीं होते हैं, अनंत जन्मों के कर्म है, इनको हमने पाल रखा है और इनको दूर करने में समय लगेगा। सब हलुकर्मी नहीं होते। तीर्थंकर परंपरा को जब हम पढ़ते हैं, भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ते हैं,
तो बताया जाता है 23 तीर्थंकरों के कर्म एक साइड में और भगवान महावीर स्वामी के कर्म एक साइड में। अब बोला कितने उन्होंने चिकने कर्म किए, सघन कर्म किए, लेकिन उन्होंने उसी वीरता के साथ में कर्मों का क्षय भी किया। ये कम में सूर्य, ये धम्मे सूर्य कहते हैं, समय लगता है। आपके लिए मेरा इतनी समाई करता है, तपस्या करता है, आपके सामने बैठता है, आपके सामने ऐसा बोलता है, बाहर आती वैसा बोलता है। अरे भाई मनुष्य है, छदमस्त है, मोह कर्म का उदय है, 4 कर्मों का उदय है, सब संभव है। गृहस्थ क्या, साधु के जीवन में भी बदलाव आ जाता है, साधु से भी गलती हो जाती है। हम भी छठे गुणस्थान के धनी हैं, परमत सहत गुणस्थान के धनी है, प्रमादी है, हमारे से भी गलती होती है। भगवान महावीर ने क्या कहा, पूनम के चंद्रमा के समान भी साधु होता है और बीज के चंद्रमा के समान भी साधु होता है। यदि साधु के बीच में साधुता का भाव है, आज नहीं कल उसकी शुद्धि हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कोई साधु से गलती हो जाती है तो हमारे श्रावकों में इतना उहाप हो जाता है और कभी कभी अनास्था का भाव पैदा हो जाता है। अरे तू साधु बना और ऐसी गलतियां करता है। अरे भाई छदमस्त है, इससे गलती नहीं होती है। छदमस्त अवस्था में जो तीर्थंकर बनने वाले हैं उनसे भी गलती हो जाती है, उनसे भी गलती हो जाती है। तो हम तो है ही क्या, लेकिन हमारा लक्ष्य है हमें गलती नहीं करना है। फिर भी गलती हो जाती है, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और शुद्ध होते हैं। जो गलती पर गलती करता रहता है वो शैतान, और जो गलती करके पश्चाताप करता है भविष्य में मैं गलती नहीं करूंगा, वह है इंसान। और जो कभी गलती करता नहीं है वह है भगवान। आप कौन हो? आप महाराज हम तो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर प्रस्थान करे हैं। अच्छी बात, भगवान नहीं बन सकते हैं, कम से कम शैतान तो मत बनना, इंसान तो बनो। इंसान भी यदि आप बन गए तो समझना चाहिए आपके जीवन में धर्म व्यवहार उतर रहा है, जीवन में धर्म आ रहा है। तो उपासना पद्धति का भी अपना मूल्य है। इन तीनों का योग जरूरी है, अध्यात्म, नैतिकता और उपासना पद्धति। अभी वर्तमान में क्या क्रियाकांड ज्यादा हो गए, पूजा पाठ ज्यादा हो गया, जिनके कारण कुछ लोगों के जीवन में धर्म से नफरत का भाव पैदा हो रहा है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, धर्म तो अफीम है, ऐसा भी ग्रंथों में आता है, धर्म तो अफीम है, धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा है। धर्म ऐसा वैसा नहीं है, हम ऐसे वैसे हैं। धर्म का एक अर्थ नहीं है, धर्म की 10,000 परिभाषाएं हो चुकी है। धर्म का अर्थ व्यवहार भी होता है, धर्म का मतलब कर्तव्य भी होता है, और धर्म का मतलब जागरूकता भी होता है, धर्म का मतलब आत्मशुद्धि भी होता है। और अध्यात्म के क्षेत्र में धर्म का मतलब है आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। जिन जिन उपायों से आत्मा की शुद्धि होती हो उसका नाम क्या है, धर्म है। और वो धर्म हमारे जीवन व्यवहार में उतरे। 4 शब्द है, आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार। आचार, विचार, संस्कार ये 3 स्वयं पर आधारित है और व्यवहार दूसरों पर आधारित है। व्यवहार एक प्रकार का दर्पण है और व्यवहार से व्यक्ति का स्वभाव जाना जाता है। कभी कभी कहते हैं मेरा ये कुशल व्यवहार वाला, कहते हैं मृदु व्यवहार वाला है, प्रामाणिक व्यवहार वाला है, सरल व्यवहार वाला है और अनावेश व्यवहार वाला है और संतोष व्यवहार वाला है। कितनी गहरी बात है। तो व्यवहार से स्वभाव जाना जानता है। मैं आपको नहीं जानता हूं, आप कौन हो, लेकिन आप मेरी सेवा करे हैं तो मैं बातचीत से अनुमान लगा सकता हूं कि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, व्यवहार ऐसा है। स्वभाव से व्यवहार जाना जाता है। जैसा स्वभाव वैसा प्रभाव होगा। आपका जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आपका प्रभाव होगा। तो इसलिए हमारे जीवन में व्यवहार का बहुत बड़ा मूल्य होता है। व्यवहार दूसरों पर आधारित होता है। आपके घर पर कोई व्यक्ति आता है और आप उसका मान सम्मान करते हैं, उचित सम्मान देते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ये व्यवहार कुशल है। कहते हैं कोई दर्शन करने के लिए आया और मैंने जे कह दिया
2 मिनट उनसे बातचीत कर ली, तो आप लोग क्या कहते हैं, महाराज वो जोरदार है। बस खाली जे का इतने में जोरदार हो गए कि महाराज व्यवहार कुशल है। और मैंने आपको जे नहीं कहा, कोई मेरी गलती होगी या मैं कोई बिजी हूं या कोई धर्म आराधना में हूं, कोई कार्य में हूं, तो आपके मन में क्या आता है, महाराज व्यवहार कुशल नहीं है। तो सारी दुनिया व्यवहार पर आधारित है। आप किसी के घर पर जाते हैं, आपको कोई उचित मान सम्मान देता है, तो दूसरी बार उसके घर पर जाने की इच्छा होती है। और उचित व्यवहार नहीं करता है तो घर पर जाने की इच्छा नहीं होती है। वो कितना ही करोड़पति है, अरबपति है, तो वो उसके घर पर है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा वो साधु नहीं। साधु भी जो होता है वो किसका भूखा है, भावों का भूखा है और आदर का भूखा। आप भी किसी के यहाँ जाते, आपका आदर मान सम्मान होता है तो आप खुश होते कि नहीं होते? स्वभाव है, व्यवहार है। आपको भोजन कराता है, गर्मा गर्म भोजन कराता है, तो आप कितने खुश होते हैं कि मेरी कितनी खातिरी की, कहते हैं। जब हम साधु साधु आपस में मिलते हैं, आजकल तो भक्ति बंद होगी, संत सत्ता की भक्ति नहीं करते हैं। पहले जब हम भक्ति करते थे तो बहुत आनंद आता था और कब मौका मिलता था। मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ हम छापर में थे। चाकरी तो मुनि पानवली स्वामी की थी, उनके गड़बड़ होगी, उनको सुजानगढ़ आना पड़ा। तो आचार्य महाप्रकृति का आदेश आया, मुनि मोहनलाल जी कुछ दिनों के लिए छापर रुके और चाकरी करें। उस दिन करीबन एक दिन 27 साथियों के ठाणे आए, कितने 27। अच्छा पर छोटा सा गांव है ऐसे तो, लेकिन योग ऐसा था, गांव में शादी थी, बड़ा परिवार था, लोग खूब आए हुए थे। तो सुबह से शाम तक नियम में भी कोई बाधा नहीं आ रही थी। तो कोई 7 बजे सिंगाड़ आ रहा, कोई 8 बजे सिंगाड़ आ रहा, कोई 9 बजे सिंगाड़ आ रहा है, जैसे बिहार। हाँ, और बहुत आनंद आया। फिर वो शादियां वापिस मिली मेरे को, सोजत में भी भक्ति करने का मौका मिला कि महाराज छापर की चाकरी याद, मतलब भक्ति याद कर रहे हैं। तो ये कभी कभी कुछ क्षण आते हैं। आप भी कहीं जाते नहीं फंक्शन में कि महाराज लोगों ने हमारी बहुत खातिरी की, कहते नहीं, बहुत अच्छा मान दिया, सम्मान दिया, उचित व्यवस्था की, चाहे भोजन में हो, चाहे बातचीत में हो, चाहे स्थान में हो, सारा खेल तो यही है, व्यवहार का मूल्य है। और ऐसा कब क्षण आता है, समझे, बहुत कम क्षण आता है। कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, और कोई आ गया तो उचित मान सम्मान में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि इसको भोजन कराने में मुझे तो पाप लगता है। वो एक अलग बिंदु हुआ। तो दर्शन तो दर्शन ही रहेगा, बंधन तो बंधन नहीं है, पाप तो पाप ही है, लेकिन व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। सूरत के पास में कठोर गांव है संभवतः है। तो मैं घर स्पर्शना की दृष्टि से उस गांव में गया तो पता चला गया अन्य मति के साधु भी है, उनसे भी मैं मिला। उन्होंने मेरी बहुत खातिरी की, मतलब व्यवहार निभाया ऐसा वैसा कि आहार की कृपा कराओ, पानी की कृपा कराओ, ये कराओ वो कराओ। तब मैंने कहा मेरे को आगे जाना, मुनि श्री आगे विराज रहे हैं मोहल्ला सही, ज्यादा आग्रह किया तो फिर उनका मैंने व्रत निपजाया, पानी से व्रत निपजाया। आहार के लिए भी बहुत कहा, मना कर दिया। मैं बहुत खुश, बहुत प्रसन्न था, कारण अन्य मति के संतों ने मेरी इतनी आदर, मतलब भक्ति, और मैंने उनका पानी से व्रत निपजाया। मैंने मुनिश्री को निवेदन किया। मुनिश्री ने कहा तू तो खुश हो गया, कल तुम्हारे द्वार पर आ गए, क्या तुम पानी पिलाएगा, तुम भोजन कराएगा क्या, तुम पानी पिलाएगा क्या, भोजन कराएगा। तो इसलिए व्यवहार का ध्यान रखना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर कार्य करना। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं
कुछ जो हमारी परंपरा को जानते नहीं, तो कोई साधु जानबूझकर भी छेड़ता हमारे को कि महाराज आसन कहाँ है आपका, आसन कहाँ है, आसन कहाँ है, हम देते नहीं है, हमारी परंपरा है। लेकिन कुछ अभी वर्तमान में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य महासुमन जी ने थोड़ा सा, थोड़ी उदारता, मतलब जैसे कोई दूसरी संप्रदाय का साधु आता है, तो कोई आचार्य आ रहा है, कोई उपाध्याय आ रहा है, कोई युवाचार्य आ रहा है, तो एक कैटेगरी बना दी कि आचार्य आ रहा है तो कौन सामने जाएगा, तो युवाचार्य आ रहा है तो कौन सामने जाएगा। सामान्य साधु आते हैं तो उनका एक व्यवहार एक समान, सारा व्यवहार का अपना मूल्य होता है। इसलिए बहुत सावधानी, वो बिंदु एक अलग हो सकता है, लेकिन मूल है जो मैं बात बता रहा हूं, हमारे जीवन में धर्म उतरना चाहिए, हमारे जीवन में धर्म उतरना चाहिए। और जीवन में धर्म कब उतरेगा? जब आप प्रामाणिक हो, ईमानदार हो, कथनी करने की समानता है, इसलिए वो जरूरी है। और बार बार भावना भाव मेरे जीवन में धर्म उतरे, और जीवन में जितना ज्यादा धर्म उतरेगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। और धर्म यदि नहीं उतरा जीवन व्यवहार में, तो कभी कभी आप हंसी के पात्र भी हो सकते हैं कि तू इतनी धर्म आराधना करता है, ये करता है। आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इनके कर्म सघन हैं, इनको तोड़ने में टाइम लगेगा, पश्चाताप भी खूब करे हैं, फिर भी व्यवहार का अपना मूल्य होता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म आराधना करता है और जीवन को व्यवहार में उतारता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। हमें जो व्यक्ति भीतर में खार रखता है वो कभी कभी खूंखार हो जाता है, खार रखता है तो कभी कभी खूंखार हो जाता है। और दिल में यदि शुद्ध भावना है तो वो एक भगवान भी बन जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जीवन में धर्म उतरे, हर प्रवृत्ति में धर्म उतरे, आचरण हमारा अच्छा होना चाहिए। कितना सुंदर का है, चरण की पूजा मत करो, आचरण की पूजा करो। चरण की पूजा नहीं, आचरण की पूजा करो। और अभी हो रहा क्या है, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी, मथेन मना, पैर दो, माथा लगाना, माथा लगाना है। माथा लगाओ मना ही नहीं है, हाँ माथा लगाओ, तो माथा फोड़ना नहीं है, समझे नहीं, माथा लगाने मना ही नहीं है। और कभी कभी कहते नहीं तो माथे लगा रही हो है, लेकिन माथा लगाओ, चरण की पूजा ठीक, उसका भी मूल्य है। और उससे ज्यादा मूल्य किसका है? आचरण का। संत जो कह रहे हैं वो जीवन में उतारो, संत जो कह रहे हैं वह जीवन में उतारो। पंचौरा वचन सिर माते है, परनाला तो यही गिरेगा। महाराज का कहना है, हमारा सुनना है, आना जाना कुछ नहीं है। तो फिर क्या, कोशिश करो कि हमारे जीवन में धर्म उतरे। और जीवन में धर्म उतर गया तो समझना चाहिए शुद्धात्मा की ओर बढ़ रहे हैं और सिद्ध अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वो सब धर्म की आराधना करे और वो धर्म जीवन में उतरे, ये कोशिश करे। और कितना सुंदर का है, आचार्य महाप्रज्ञ जी का है, अच्छे व्यवहार के 4 साधन है। अच्छे व्यवहार के 4 साधन है, मैत्री, प्रमोद भावना, करुणा और मध्यस्थता। पहला है मैत्री। यदि आपके जीवन में मैत्री का भाव आ गया तो समझना चाहिए जीवन में धर्म उतर रहा है। और आपके जीवन में करुणा का भाव आ गया तो धर्म उतर जीवन में आ रहा है। मध्यस्थता का भाव आ गया तो समझना चाहिए जीवन में धर्म उतर रहा है। और प्रमोद भावना आ गई तो समझना चाहिए जीवन में धर्म उतर रहा है। ये बहुत 4 महत्वपूर्ण सूत्र है, प्रमोद भावना, मैत्री, करुणा, तटस्थता कह दो, ये सूत्र जरूरी है। यदि ये आगे तो आपका आभा मंडल बहुत निर्मल होगा, पवित्र होगा और आपके भीतर में राग द्वेष की ग्रंथि नहीं रहेगी। हमेशा सरलता, सहजता का भाव रहेगा। कभी कभी हम श्रावकों को भी देखते हैं, वो इतने सहज सरल है, जैसे भीतर वैसे बाहर, कथनी करने की समानता। कुछ ऐसे श्रावक है, अमन उनको देखते ही एक मन में प्रसन्नता का भाव होता है कि हमारे श्रावक भी कितने अच्छे हैं और उनकी कथनी और करनी कितनी सुंदर, कितनी अच्छी है, और वो सब जीवों में आए तो और अच्छा लाभ होगा। तो बस ये धर्म जीवन में उतरे, ये प्रायोगिक प्रक्रिया, धर्म सिद्धांत भी है
और प्रायोगिक प्रक्रिया धर्म आचरण में आएगा। जैसे भगवान महावीर ने केवल अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया, अहिंसा की व्याख्या ही नहीं की, उन्होंने अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाया। उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में क्षमता लाए, सहिष्णुता लाए, विनम्रता लाए तो हमारा बेड़ा पार होगा। इसी आशा के साथ ओम। आज पक्षी भी है।